बहुत अच्छा, यही चीज तो प्रेमजीत सिरोही भी बोल रहे हैं, यही चीज कार्ल मार्क्स भी बोले होंगे, लेनिन भी बोले होंगे, जितने भी सोशलिस्ट हैं सब यही सब बोलते हैं, मार्क्सवादी सब कुछ यही बोलते हैं। ये बोलने से हो जाएगा चेंज? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं सर, हम एक अलग व्यवस्था का किताब बना रहा हूँ। आप क्या कौन सा अलग व्यवस्था बना रहे हैं? आप बोल रहे हो कि हम संपत्ति, जो निजी संपत्ति है उसको खत्म कर देंगे। ये आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, आपकी ये बात को कि निजी संपत्ति को हम खत्म कर देंगे और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे, उसी के पास सब कुछ रहेगा। आपकी इस बात को 99% आदमी ऐसे चुटकी बजा के बोलेगा ये बकवास कर रहा है। फिर आपकी बात को, चाहे प्रेमजीत के बात को 99% आदमी ऐसे चुटकी में बोल के भगा देगा, बोलेगा भागो बकवास कर रहे हो। अरे भाई साहब, जो सिस्टम है उस सिस्टम को चेंज करना इतना आसान नहीं है। और आपके जैसा या मेरे जैसा या प्रेमजीत के जैसा ये लुल्लू पुंजू, वही मैं पिछला वीडियो में बोला था कि आपकी क्या ऐसा मतलब काबिलियत है, क्या ऐसा औकात है जो आप ऐसा सिस्टम को चेंज करने वाले हो। आपके पहले कार्ल मार्क्स आए, आपके पहले गांधी जी आए, जय कृष्ण जी साहब। एक मिनट, आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? मैं इस पर भी रिसर्च कर चुका हूँ कि इंसान किसी भी बात को, किसी विचार को मानता कैसे है, उसको नकारता कैसे है। मैं पूरा रिसर्च एकदम 100% कर चुका हूँ। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। मगर हम ये तो एक मिनट भाई साहब, रेशनलिस्ट साहब, उस रिसर्च को, उस जो आपने फाइंड आउट किया है, उस चीज को लेके मोदी जी के पास गए? नहीं। क्यों? अभी हम एक मिनट अभी हम डायरेक्ट मोदी जी के पास कैसे चले जाएंगे? अच्छा, मोदी जी के पास जाए तो आप इंडिया के हमारा एक मिनट, हमारा सिंपल, हमारा जो हम व्यवस्था बनाएंगे उसको प्रचार के लिए ज्यादा हम एक अलग तरीके से रिसर्च कर चुका हूँ ब्रेन के ऊपर कि इंसान किसी भी विचार को मानता कैसे है, उसे नकारता कैसे है। और ये अगर जानना होगा तो मैं फोन पे नहीं बताता, ये इसका मिस यूज भी हो सकता है। अरे भाई साहब, फिर आप मतलब मिस यूज भी हो सकता है, यूज भी हो सकता है, ये सब स्टोरी सुनाने से क्या फायदा है? करो ना, अगर एक मिनट हाँ। हेलो सर, अगर आपको जानना होगा तो हमारा भी घर डेहरी है और आपका घर सासाराम है ना, तो कभी आप घर आइएगा तो आप हमें सूचित करिएगा कि हम आ चुके हैं घर पे, तो फिर हम चर्चा करने के लिए आपके पास आएंगे। अरे भाई साहब, चर्चा करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आप अगर गरीब हो तो आपको फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है? एक मिनट सर, एक मिनट, कहाँ से होगा? अगर 90% संपत्ति तो 10% आदमी के पास है, तो कहाँ से गरीबी खत्म होगा? किस आधार पे आप कह रहे हैं? बहुत सिंपल, सुनिए। पहले हमारा आधार को समझिए, आधार पूर्ण तरीके से आप विचार करिए ना। देखिए, 90% संपत्ति तो अमीरों के पास है, हाँ। 10% संपत्ति ये 90% के पास है। तो अब आप बताइए कि अगर हमें कोई भी चीज का मांग करना हो तो उत्पाद कैसे होगा? हाँ, कुछ नहीं मांग आपका पूरा होगा। एक मिनट 90% संसाधन अमीरों के पास है, तो उत्पाद कैसे होगा? प्रोडक्शन कैसे होगा? तो ये सब नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है रेशनलिस्ट साहब, आपका मैं बात समझ गया। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। प्रेमजीत सिरोही भी तो वही बोलते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, संपत्ति उस सेंट्रलाइज पावर के पास होना चाहिए। और उस सेंट्रलाइज पावर का प्रेसिडेंट कौन होगा? तो प्रेमजीत भी नहीं होंगे। 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये सब बातें पता नहीं प्रैक्टिकली कितना सही किसको लगता है, मुझे तो सही नहीं लगता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सुनिए बात को,
कि ये आप थ्योरी ना आप टीवी पे लेके जाइए, वहाँ चाहे यूट्यूब पे अपना भाषण सुनाइए जैसे प्रेमजीत सुना रहे हैं, चाहे जैसे मैं सुना रहा हूँ, चाहे किताब लिखे हैं तो किताब को मोदी जी को भेजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजिए, चाहे नोबेल प्राइज जो देते हैं उनके पास भेजिए, आप उसको एडवर्टाइज कीजिए, ठीक है, प्रचार करवाइए उसको कि मेरे पास देखो भैया बहुत अच्छा मैं किताब लिखा हूँ, बहुत अच्छा थ्योरी दिया हूँ, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया हूँ, उससे गरीबी पूरा खत्म हो जाएगी, सबको सुख सुविधा मिलने लगेगा, तो इसको प्रचार करवाइए। लेकिन फिर भी मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है वही है कि भाई आप अगर गरीब हो तो आपको फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। ये आइडिया पे मैं लाइफ जी रहा हूँ, इस आइडिया पे अपने दोस्त, एक गांव का दोस्त था, उसको भी आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया फॉलो नहीं किया। उसने 4 बच्चे पैदा किए और टिस्को जमशेदपुर में कुछ 20,000 का अभी सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो वो 20,000 में आप समझ सकते हो कि अपने चार बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा और क्या पालन पोषण कर रहा होगा। तो आप ये 90% गरीब है, 10% अमीर है, 90% पैसा अमीरों के पास है, ये सब आप भाषण सुनाइए। मैं तो चाहता हूँ कि आप मतलब मोदी जी के लेवल पे भाषण दीजिए, नीतीश कुमार के लेवल पे भाषण दीजिए, योगी जी के लेवल पे भाषण दीजिए। ऐसा भाषण जितना दे सकते हो, जैसे प्रेमजीत भाषण दे रहे, वैसे आप भी भाषण देना शुरू करो। आपका कोई चैनल है? जी हमारा एक चैनल भी है ना। हाँ तो बहुत बढ़िया। चैनल का क्या नाम रखे? जी UL हेलो। हेलो। हाँ चैनल का क्या नाम रखे? आपको कितना सब्सक्राइबर हुए? अभी अभी हम सर अभी चैनल बनाया हूँ, 10-15 दिन चैनल बनाते हुए हो। तो किताब भी लिखे हैं ना आप? किताब भी लिखे हैं जब इतना सारा आइडिया है? जी अभी अभी ये एक किताब अभी ये बन रहा है, इसको बनाने में भी 1 से 1.5 साल का टाइम और लगेगा। ये कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी है कि किधर से उठा के किताब में भर चुका। हाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें 10 साल टाइम दीजिए और बहुत अच्छा किताब लिखिए जो भागवत गीता से भी ज़्यादा सुपरहिट हो, बाइबिल से भी ज़्यादा सुपरहिट हो, कार्ल मार्क्स की किताब से भी ज़्यादा सुपरहिट हो, लोगों के हाथ हाथ में आपकी किताब जाए, मैं ये ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है, किताब का नाम क्या रखने वाले हैं? यूनिवर्सल लॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट। अच्छा, तो आपका भी ULM के जैसा है, यूनिवर्सल लॉजिकल आपने कर दिया है, उनका है लाइफ सिस्टम, तो आपने लॉजिकल कर दिया है। तो लॉजिकल से अच्छा लाइफ है ना, लाइफ रखना चाहिए था। आप लाइफ को मैनेज करने वाले हो ना, चाहे ह्यूमन को मैनेज करने वाले हो। नहीं, हमारा इसमें फिलोसफी अलग है। मैनेज है कि इंसान को तो थोड़ी करना है, ब्रह्मांड का जितना भी कम है उसको भी मैनेजमेंट करना है। अच्छा, पूरा जड़ और चेतन दोनों को मैनेज करना है। तो इसलिए मैं लाइफ को हटाया और सिस्टम रखा है, यूनिवर्सल लॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट। तो सिस्टम भी और मैनेजमेंट भी, ये दोनों शब्द की क्या जरूरत है? ये एक ही काफी था ना, सिस्टम रख दीजिए चाहे मैनेजमेंट रख दीजिए, दोनों का तो पर्पस एक ही है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इसमें एडिट बाद में कर देंगे, इसमें क्या है। लेकिन लॉजिक के जगह कुछ रख लीजिए, लाइक यूनिवर्सल हार्मोनी सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स का जो कुछ भी है, जड़ चेतन। बिल्कुल जैसा इसका नाम है वो वैसा इसका ये किताब भी है। ये बिल्कुल एकदम ये हाथ पैर से काम करने वाला व्यवस्था 1% है। जो एकदम नंबर 1 का तकनीकी होगा उसी से कार्य होगा। और इसमें विज्ञान व्यवस्था अलग है, सुरक्षा व्यवस्था अलग है, शिक्षा व्यवस्था अलग है, इसमें हर तरह का दम बन रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप इतना सिस्टमेटिक वे में पुस्तक को लिखिए कि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपसे प्रभावित हो कि भाई
इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि आप बिहार से हैं, तो बिहार और यूपी की ही तो सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, तो बिहार और यूपी से ही ज़रूरी है कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, ये सब जो समस्याएं हैं वो दूर हो। तो मैं तो आपको यही शुभकामना देता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी पुस्तक कंप्लीट करें और यूट्यूब पे भी आप अच्छा प्रोग्रेस करें। आप शादीशुदा हैं? नहीं 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 नहीं, हमारा एज अभी 24 साल है। 2000 में हमारा जन्म हुआ था, 1 जनवरी। तो 24 साल है तो अब शादी करने वाले ही होंगे कि नहीं, ब्रह्मचारी बनना है? नहीं नहीं नहीं, शादी करना ऐसा कोई अनिवार्य तो थोड़ी है। वो शरीर का मांग है, तो वो तो कैसे पूरा हो ही जाता है। मांग कैसे पूरा हो जाता है? मतलब कॉल गर्ल के पास जाएंगे कि क्या करेंगे? कैसे मांग पूरा कर लेते हैं? बेसिया के पास जाते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। हमारा फिलोसफी सिंपल है कि दो व्यक्ति अगर आपस में सहमत है तो कर लो। तो कर लो। तो आप तो एक गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी के पास कौन औरत आएगी? नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं आई, कोई औरत मेरे पास नहीं आई। तो मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गरीब के पास कोई आता नहीं है, ना आदमी आता है ना औरत आती है। देखिए जी दिखाइए। ये जो आकर्षण है, ये गरीब और अमीर नहीं देखता है। ये अच्छा। ये कि ये प्राकृतिक है, जन्म जात है। ये अगर आपको जब शरीर से मांग उठने लगेगा तो आप गरीब और अमीर बिना देखेंगे कि अमीर है, ये गरीब है। अच्छा, तो आप कितने औरतों से संबंध बना चुके हैं? मुश्किल से 3-4। 3-4 औरत से संबंध बना लिए और आप गरीब हैं? जी हम तो बिल्कुल गरीब है, और उनकी इच्छा से हम संविधान का हमने को कोई उल्लंघन भी किया है ना। मैं उनकी एकदम पूर्ण सहमति से मैं संबंध बनाया हूँ। अच्छा, देखिएगा कोई आपको औरत फंसा के जेल में मत डलवा दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो आपसे कोई औरत कैसे प्रभावित हो गई? मतलब आपके पास पैसा नहीं है और है कि आपके पास कि कोई औरत आपसे प्रभावित हो गई? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो है कि कोई प्रभावित नहीं होता है गरीब आदमी से। गरीब आदमी हम है तो हमारा घर में वो रहने देखने तो थोड़ी आ रही है। उसको तो शरीर का जो मांग है उसको पूरा करना है बस। नहीं, आप बिहार जैसे स्टेट से हैं तब तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। गरीब आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। गरीब आदमी के पास कोई औरत नहीं आती है, ना ही गरीब औरत के पास आदमी चला जाएगा, वेश्यावृत्ति करने चला जाएगा, लेकिन जाता है। ये बात आपका ठीक है। मगर अगर उसकी सहमति से करना है तो पहले उसको जागरूक करना पड़ता है। ये लो मजा, हर एक जगह आप जागरूक क्यों लगा देते हैं? मतलब कुत्ता भी कुतिया को जाके जागरूक करता है क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, फिर ये जागरूक शब्द भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर दो आदमी अगर आपसे इच्छा से अगर संबंध बनाते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। मैं ये एक्सेप्शनली इस चीज को देख रहा हूँ कि भाई कोई गरीब है, महीना में कितना कमाते हैं? 20-25 हजार कमाते हैं कि वो भी नहीं? जी कमा लेता हूँ। हाँ, वही 20-25 हजार में तो मैनेज कर लेते होंगे गर्लफ्रेंड को। मैं सोचा कि आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, मतलब लाइक जीरो पे हैं, किसी से मांग के खाते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं 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 सर, ऐसा। हाँ, तो 25 हजार में मैनेज कर लेते हैं। मैं सर स्टील प्लांट में ऑपरेटर हूँ। हाँ, इसलिए ना, तो उतना पैसा में मैनेज कर लेते होंगे। और शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बीबी का झंझट, फिर बच्चा का झंझट,
फिर एक जिम्मेदारी, पढ़ाना लिखाना, तो बच बच के चल रहे हैं अपना, मतलब पिछली गली से जो बोलते हैं ना, पतली गली से निकलने वाली बात, तो वही चीज कर रहे हैं जीवन में। 2 नंबर का तो अब जीवन क्या जी करें? रहे हैं एक तरह से, समझिए तो झूठी जिंदगी जी रहे हैं। धोखा धोखा व्यवस्था ही देना। होता है, व्यवस्था ही दूना नंबर है, तो हमको सही चलना ही पड़ेगा। अगर उससे हम न चलेंगे तो सर्वाइव हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो ईमानदार जिंदगी नहीं जी रहे हैं आप, एक बेईमान जीवन जी रहे हैं। मतलब कैसा बेईमान है जिंदगी, कैसा? मतलब अभी हम कुंवारा है तो क्या मतलब अभी हम बेईमान है? नहीं, उस मामले में बेईमान है कि आप किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने भोग की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। मतलब जो पशु लोग करता है ना, तो पशु लेवल पे आप जी रहे हैं, इस मामले में आप बेईमान हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उनकी इच्छा से करता हूँ। मैं जानवर की तरह जोर जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, जानवर की तरह आप नहीं करते हैं जबरदस्ती, मैं मान लिया। आप पैसे देते होंगे, मतलब वेश्यागिरी एक तरह से, या बिहार में बहुत गंदा शब्द है इसके लिए, भेड़ुआगिरी शब्द है एक, तो उस लेवल की आप जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब एक मिनट सर, एक मिनट आपका प्रेम प्रेम मतलब प्रेम का थोड़ा आप मतलब समझाइए। अभी ये पॉइंट समझ में आया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। प्रेम में देखिए, प्रेम में एक ईमानदारी होता है, एक समर्पण होता है। अच्छा, तो